नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी लोग स्वस्थ हों, यही मेरी ईश्वर से मनोकामना है। और देखिए, आज का जो टॉपिक है, विषय है, वह है कि अपनी समस्याओं के हल हम देवी शक्तियों से कैसे प्राप्त करें। आपको संकेत मिल गए, आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन इसका हल कैसे मिले आपको? या अगर अभी अभी आप भक्ति और साधना के मार्ग में आए हैं और आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं, तो उनसे कैसे बात करें, कैसे उनसे अपना काम करवाएं, और इसी के साथ साथ कहां पर आप गलती कर देते हैं जिससे आगे जाके आपको वो संकेत मिलने बंद हो जाते हैं या आपको संकेत मिलते ही नहीं है। कई कई जगह पे हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत पूजा पाठ आप कर चुके होते हैं, साधना कर ली होती है, मंत्र पढ़ लिए होते, लेकिन फिर भी उसका फल आपको नहीं मिल पाया। तो इस सारे टॉपिक के बारे में आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। देखिए, आप चाहे शिव की भक्ति करें, चाहे आप नारायण की करें, या फिर आप किसी भी देवी देवता की भक्ति करें, एक बात कंफर्म है कि अगर आपकी भक्ति सच्ची होगी तो प्रभु किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देंगे। ये कंफर्म है। आपकी पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आपको इस जन्म में उसका फायदा नहीं होगा तो अगले जन्म में जरूर होगा, क्योंकि ये जो साइकिल है, ये जो फल है, वो हमेशा जुड़ते चले जाते हैं। देखिए, जैसे आप एग्जाम देते हैं, आपने एक एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, उसके बाद आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिए, फिर आपने फुल ईयरली यानी ईयरली एनुअल एग्जाम दिए, तो आपका एक रिजल्ट तैयार होता है, बाद में उसकी मेरिट बनती है। तो बिल्कुल ये साधना भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है। आप जितने भी कर्म करते हैं सब आपके खाते में लिखे जा रहे हैं। अब आप किसी की भी पूजा करते हो, ईश्वर एक है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। वो हर जीव के अंदर है भी और नहीं भी है। जो प्रकृति आप देख रहे हैं, जिससे कोई इंसान पार नहीं पा सकता है, जिसको विज्ञान भी नहीं समझ पाया है, उससे कोई लड़ नहीं सकता, वही परम ब्रह्म है। तो ये जो प्रकृति आपके आसपास चल रही है, यही सब शिव है, यही सब नारायण है, यही सब शक्ति है। जो ईश्वर है वो निर्गुण है, निराकार है, वो शिवानी है। लेकिन यहां पर आदमी क्या गलती कर देता है, जो भी इंसान होता है वो क्या गलती कर देता है, वो इंसान माया को नहीं समझ पाता है, और यही माया जो होती है उसके पीड़ा का कारण बनती है। ठीक है, तो मैंने अपने कल के वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि आप कैसे सबसे पहले अलग अलग सोचे, यानी आप पहले ये डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड करने वाले ईश्वर नहीं होंगे, ये आपको करना, ये आपका कर्म है कि आप डिसाइड करें कि मुझे प्रभु चाहिए है कि मुझे माया चाहिए है। ठीक है, जब आपने ये डिसाइड कर लिया है तो आपके लिए अब जो दरवाजा खुलेगा ना, वो एकदम क्लियर दरवाजा होगा कि आपको किस में इंटर करना है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दोनों पे ही पैर रखूं, तो बिल्कुल गाड़ियां जो हैं वो विपरीत दिशा में हैं, तो इससे क्या होगी, इससे आपको चोट लगेगी और एक पर भी आप पैर नहीं रख सकते हैं, ये कंफर्म है। तो अगर आपको केवल माया ही चाहिए तो भी आप माया को पा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मंत्रों के द्वारा, तंत्र के द्वारा या किसी भी यंत्र के द्वारा माया को नहीं पाया जा सकता। बिल्कुल आप माया को पा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये कंफर्म कर लीजिए कि अगर आपको मोक्ष चाहिए है और फिर भी आप माया की तरफ उलझे हुए हैं, तो ये आप मान के चलिए कि आप अपमानना कर रहे हैं। तो आप कष्ट तो पाएंगे, दुखों से आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी और सुख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है, आपका मन भटक रहा है। तो इससे होता क्या है कि आप किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाएंगे, ये कंफर्म है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए, है ना। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि देवी माँ रूठ गई है, कुपित हो गई हैं, देवी का प्रकोप आ रहा है। तो देखिए, ये जो प्रकोप होता है, ये जो रूठ जाती है, इसके कारण भी आप लोग ही होते हैं। ठीक है, इसका कैसे मैं बताता हूं, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। देखिए, ईश्वर के दो रूप हैं। अब देवी के रूप ही आप ले लीजिए। एक रूप ऐसा है जो हमेशा क्रोध में रहता है, लाल आंखों से अंगारे निकलते हैं, हाथ में उनके नरमुंड की माला रहती है, कटोरे में खून रहता है, तलवार रहती है, फरसा रहता है। तो ये क्या रूप है? ये रूप है मां काली का, कुपित वाला।
ठीक है। और दूसरी तरफ वही माँ काली का एक रूप वो भी है जो भक्त वत्सला है, वो भक्त को गोद में बिठाए रहती है, जो उसके निकट आ गया उसे माँ का प्रेम मिलता है ना। तो ये क्या चीज है, ये समझ रहे हैं आप। तो ये है उनका अलग अलग दो रूप। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको पाना है। देखिए, अगर आप गलती करोगे जानबूझ के करोगे, अगर आपको पता है कि इस साधना में ऐसा ऐसा विधि विधान है, लेकिन आप अपने मन को मानते हुए चलिए भाई कोई बात नहीं है, हम लाओ अजमा लेते हैं, हम ये भी खा लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, क्या जरूरत है इसकी उसकी करने की। तो फिर वहां पर क्या होता है, फिर आपको पहले वाला रूप देखने को मिलेगा। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से अगर चलते हैं तो आपको नीचे वाला रूप मिलेगा। तो बस इतनी सी बात है कि आपको कौन सा रूप चाहिए वो आपको मिलेगा। अब अगला बात आती है कि कैसे इन दिव्य शक्तियों को हम पहचाने और कैसे इनके पास जाएं, या आपकी मदद कैसे करेंगी। देखिए, एक आपकी मदद कैसे करेंगी, है ना, क्या तरीका है इनका। तो यही बात है कि ईश्वर पर आप सच्चा भरोसा रखें, अपनी पूजा पाठ और जो भी आप करते हैं वो मन लगा के करें। मैं फिर बोलता हूं, आपको पूरे दिन भर ईश्वर का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो दैनिक दिनचर्या होते हैं वो भी आपका कर्म है। अगर आप एक शादीशुदा मर्द हैं तो आपकी जो घरेलू जिंदगी है, जो आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, वो आपके कर्म है, आपके कर्तव्य हैं। और अगर आप एक घरेलू वाइफ हैं तो आपका भी सेम वाइसा वर्षा है, आपको भी ये करना चाहिए। अब जिस समय में आप ईश्वर को याद करते हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त हो, चाहे सुबह का टाइम हो, रात का समय हो, 1 घंटा हो, तो बस 1 घंटा आपको उस मंत्रों में खो जाना है, उस ईश्वर में खो जाना है। और जब देखेंगे कि उस 1 घंटे में आपको किसी की भी याद नहीं आई, कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई घर वाला नहीं, कोई बुला नहीं रहा, और आपका मन बिल्कुल शांत है, मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं गया, तब आप समझ लीजिए कि आपका निर्णय एकदम सही है। आपने उद्विग्न मन जो था उसको आपने कंट्रोल में कर लिया है। अब आप जो भी मांगेंगे, जो भी अफर्मेशंस करेंगे, वो कंप्लीटली पूर्ण होगी। यानी आपने अब वो मीठा, एक तरीके से कह सकते हैं फूल का वो रस अपने अंदर पा लिया है कि अब मधुमक्खी आपकी तरफ खींचेगी। ठीक है, यानी मधुमक्खी का तात्पर्य यहां से सिद्धियों से है, यहां पे मंत्र की शक्तियों से है। आपको जो चाहिए, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी मनोकामनाओं से हो। तो ये मधुमक्खी के रूप में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं आप चाहते हैं वो सब खिंच जाएगी आपकी तरफ। ठीक है, तो अब दूसरी बात आते हैं, अब इस टॉपिक का मेन पॉइंट आते हैं। देखिए, हमको ये हमेशा लगता है कि जो ये शक्तियां होती हैं, दिव्य शक्तियां होती हैं, ये इनको प्राप्त करना बहुत कठिन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसका अपोजिट है ये, बल्कि ये प्राप्त करना बहुत आसान है। इवन ये जो दिव्य शक्तियां होती हैं, ये खुद इंसान के करीब जाना चाहती हैं, और कलयुग में ये बहुत आसान है। लेकिन कलयुग में ये सबसे कठिन भी है, यानी एक तरफ आसान भी है, एक तरफ कठिन भी है। आसान इसलिए है कि अगर आप पहचान गए, और अगर आपने नहीं पहचाना तो फिर ये कठिन है। क्योंकि मनुष्य क्या है, पशुओं के तरीके से जी रहा है। उसकी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि वो अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा है, उसके अंदर आज सब कुछ भर चुका है। तो केवल ऐसा नहीं कि आपने एक मंत्र पढ़ा और उससे ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएंगे, देवी शक्ति आपकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाएंगी क्षण भर में, ऐसा नहीं है जी। अगर आपके आचरण अच्छे हैं, आपका तरीका अच्छा है, तो देवी शक्ति आपसे बात करने के लिए 100% तैयार है। वो खुद आपके पास आना चाहती है। बस आप अपने कर्मों को सही करिए, अपने आचरण को सही करिए। और कर्म आचरण जो होते हैं वो यही है कि किसी का दिल नहीं दुखाना है, अच्छे संस्कार आपको रखने हैं, सही समय पर सोकर उठना है, सही समय पर सो जाना है, और अच्छा अच्छा खाना खाना है, किसी का बुरा नहीं बोलना, अशब्द नहीं बोलना, ईश्वर का साथ देना है, सबका साथ देना है, घर वालों का साथ देना है, माता पिता के पैर छूना है, पूजा अर्चना जो भी करते हैं वो करना है, आप नौकरी बिजनेस जो भी करते हैं वो करना है, बेईमानी नहीं करना है। ठीक है, अब कैसे करें एक ऐसे देवता की पूजा जिससे आपको सब कुछ मिले। तो सबसे अब ये जो इस पूरे वीडियो का लास्ट का स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, चरण है। अब आप देखिए कि सबसे पहले आपको किसकी पूजा करनी चाहिए। आपको इष्ट देव की पूजा करने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने सबसे पहले पूर्वजों के पास जाइए। अगर आपके दादा दादी जिंदा हैं अभी तो उनसे बात कर लीजिए। दादा दादी के ऊपर जो अभी दादा दादी के बाद आए जो जिंदा है उनसे बात कर लीजिए। आप देखिए कि आपके दादा दादी किसकी पूजा करते थे, किस देवी और देवता की। आपके दादा दादी के पूर्वज किसकी पूजा करते थे, तो जिसकी भी वो पूजा करते थे, चाहे वो एक देवी हो या देवता हो,
बस उन्हीं के आप पैर पकड़ लीजिए, वही आपके कुल देवी और देवता है। और यही कुल देवी देवता आपके इष्ट हैं। और ये कुल देवी देवता आपको मोक्ष नहीं दे सकते हैं, ये कंफर्म है। लेकिन इस धरती पर पैदा हुई, इस ब्रह्मांड में पैदा हुई हर एक चीज आपको वो दे सकते हैं। और जब वो आपको हर एक चीज दे देंगे तो वही आपको रास्ता भी बताएंगे कि किसकी पूजा आप करें। आपको सपने में भी दर्शन होगा और कई कई बार ये कहते भी हैं कि आप इसकी पूजा स्टार्ट करो। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन भी होगी, आपको सिद्धि भी मिलेगी, आपका इस धरती पर आना सफल हो जाएगा। तो आप सभी लोगों का कल्याण हो, आगे बढ़ते रहें, यही मेरी नारायण से प्रार्थना है। नवरात्रि में अपने कर्म अच्छे करते रहिए, आपको हर 9 दिनों का फल मिले। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।